खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजीव राय का बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सफाई दी है। वर्तमान राजनीति में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा संस्कारी और सम्मान देने वाला कोई दूसरा राजनेता नहीं है। बसपा मुखिया मायावती आज कर रही समाजवादी पार्टी, क्या वजह रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही हैं, उसकी जन विरोधी जो नीतियाँ हैं और पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, इन तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, बिजली के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, वक्फ एक्ट के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। तो वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, ना उनके पास कुछ है, कोई मुद्दा नहीं है, इसके वजह से वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में खुद जाके कि 10 वर्ष लगातार 10 सालों की सरकार होने जा रही है, 27 में 8 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी द्वितीय पाली खेल रही है। वो खुद ही समीक्षा करे कि उसने जनता के लिए क्या किया है। ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से उखाड़ करके जन सरोकार के मुद्दों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। अभी ये शुरुआत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी का बलिया मुख्यालय पर प्रदर्शन रहा, क्या मांग रही कि किस बात को लेकर समाजवादी पार्टी परेशान है, जनता को मुद्दे संदेश क्या है? इस बात को लेकर पूरा प्रदेश परेशान है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, जुल्म सितम, जाति देखकर फैसले लेना, लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, निरंकुश प्रशासन, इन सबके खिलाफ इस क्रांतिकारी धरती बलिया से जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज संघर्ष की आगाज समाजवादी पार्टी ने। जिस तरह से प्रदेश में लगातार योगी सरकार का हो रहा है कि कौशल विकास योजना से लेकर तमाम प्रकार के योजना के लेकर जनता को पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था सरकार से, आप लोगों ने विषय चलाया था, शायद याद हो या न हो। ये सरकार का नीचे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दूसरे दिन दावे करते हैं कि हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतने रोजगार चला दिए, इतने लोगों को बेरोजगारी रेखा से ऊपर ला दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। तो आप पत्रकार साथियों से मैं अपना ज्ञान वर्धन कराना चाहूँगा कि जो सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चल रहा है, वो 79,99,999 क्यों नहीं हुआ? दोनों में से एक ही तो सच हो सकता है। और जोगी जी की बात कर रहे हैं, तो इजराइल से रिपोर्ट आई है, उनको 10,000 बच्चों को इन्होंने धोखे से भेजा था इजराइल में, वहाँ झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, बुलेट खा रहे हैं। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश जोगी के रूप में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीबों को छला है और ठगा है। माफी मांगे उन परिवारों से जिनके बच्चों को इन्होंने धोखे में रखकर विदेश में नौकरी के नाम पर इजराइल भेजा। पिछले लोकसभा में जितने नौकरियां मिली, भाजपा के साथ सपा का गठबंधन हुआ, मायावती जी का आरोप सीधे सीधे है कि अखिलेश यादव जी का पकड़ा नहीं उतरा था। जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, श्रद्धेय नेताजी और अपने गुरु जन सिंह के साथ रहा हूँ, राजनीति का पहचाना सीखा हूँ। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा संस्कारी, शालीन और सम्मान देने वाला नेता किसी और को नहीं देखा है, इसलिए ये सब बातें कहना अपने कार्यकर्ताओं से झूठ। मंगेश यादव को जिस तरह से समाजवादी पार्टी फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन यूपी पुलिस ने अब वीडियो जारी किया है कि मंगेश यादव उस दिन घर पर नहीं था, गैंग में शामिल था, तो क्या करना चाहेंगे? जो कातिल है वही गवाह है और वही जज भी है, इस पर आश्चर्य कैसा? हम तो फिर भी पूछ रहे हैं, इसी जो मुख्य जो आरोपी है उसके ऊपर गोली क्यों नहीं चली? जो लिस्ट जारी है, हम शुरू से बोल रहे हैं टॉप 100 जो लिस्ट जारी करिए, उनके हिसाब से क्यों नहीं चलती है? गोली पूछ कर चलती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपराधियों के साथ से आप लेकिन अपराधी की जात देखकर या अपराधी है कि नहीं है, इसका फैसला न्यायालय से आए उससे पहले ही अगर आप अपना अंजाम देना चाहते हैं, तो बुलडोजर वाले सरकार को लोकतंत्र का जब बुलडोजर चलेगा
बहुत कर दिया जाए। हिंदू धर्म में जिस तरह से संस्कार और सभ्यता का मानक है, साधु संतों का सम्मान है, लेकिन अखिलेश यादव जी अब मठाधीशों साधु को माफिया की संज्ञा देने की जिद कर रहे हैं, बयानबाजी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ साधु हो या हम कर्म से पहचाने जाते हैं, वाणी से पहचाने जाते हैं। जिस तरह की वाणी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो वैसे तो बाबू आसाराम पूरी बात में माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी है उनका सम्मान है, लेकिन हमारे जैसे लोग उनकी वाणी से, उनके आचरण से, उनके कर्म से निराश हैं। अरविंद केजरीवाल जी का आज जमानत से बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधायक भी बाहर आएंगे और जो लोग जबरदस्ती भेज रहे हैं वो लोग वहीं आएंगे जहाँ पे। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से भाजपा के विधायक साधन सहकारी समिति में पर्चा लूटते नजर आए, आपने देखा था त्रिस्तरीय जब पहला चुनाव आया था, सरकार ने महिला अभ्यर्थियों के, महिला आवेदकों के कैसे साड़ियाँ खींची जा रही थी। ये वो सरकार है जो बलात्कारियों का सम्मान करती है। इन शुभ अशुभ चलनियों से इस सरकार का यही इतिहास रहा है कि ये लोकतंत्र के साथ अपराध हर रोज करते हैं और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अंतिम सवाल, उपचुनाव में क्या रहेगा? बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख रहेगा या बुलडोजर इधर ही रहेगा, क्या कहना चाहिए? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 27 में जब सरकार आएगी तो घर भी जाएगा, बोया पेड़ बबुल का आम खा सकते।